अगर आप लोगों ने इस तरह के झूठों पे यकीन करना है तो करें, मैं को पागल तो नहीं हूं। उनकी अहलिया को किसी ने भेजी और उनके बच्चों ने देखी, और ये इतना खबीस आदमी है जिसने अपनी बल्दियत बदल दी। एक आदमी है ही फ्रॉड, एक आदमी है ही झूठा, एक आदमी है ही 2 नंबर, और बच्चों की उसकी शराब की फैक्ट्री है। वो बताए इसके मामे के पुत्र है, इसकी भूबी के बच्चे हैं, सारे पैसे उसको इंडियंस दे रहे हैं। मैंने उन इंडियंस का नाम अपने वीलॉग में बताएंगे। ये क्या सरप्राइज उन्होंने आपको देनी, मैं आपको सरप्राइज अभी बता देता हूँ। तो किसके फोन पे बनी गाला गए थे वो? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, खान साहब को गोलियां लगी और जाहिर सी बात है कि गोलियां लगी, और उसके बाद खान साहब जो है वो अपनी गोलियों के हवाले से बहुत सारे बयानात दे रहे हैं। मुश्ताब, आप हंसे नहीं, क्योंकि खान साहब को गोलियां लगी हैं, कोई दो राय नहीं। ठीक है सर, खान साहब की गोलियों को बिला वजह मुतनाज़े बनाया जा रहा है। उनकी गोलियों वाले बयान को बहुत ज्यादा जो है वो हाईलाइट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस बंदे को 6 गोलियां लगी होंगी वो कैसे बच गया, क्या जराबों में गोलियां थी, उनकी शर्ट में थी, इस तरह की बातें की जा रही हैं। सर, ऐसी बातें क्यों की जा रही यार, अपना मुझे पहले हंसते थे अच्छी तरह। अपना इमरान खान ने इतने अच्छे लतीफे सुनाए हैं, अब मजीद लतीफों के लिए हमें इमरान खान की अगली तकरीर तक वेट करना पड़ेगा। एक उतने दुख की बात है कि वो कार्टून अभी मजीद लतीफे नहीं सुना रहा, लेकिन आपको पता ना, गोलियां तो लगी नहीं उसको, ना किसी और को। अब किसी की शलवार से अगर गोलियां निकल रही है तो मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। किसी की कमीज से फैसल जावेद को यहाँ लगती है, नाक को भी मिस कर देती है, सब कुछ मिस कर देती है, बस इतना सा। और कमाल की बात क्या है, वो सुने तो सही ना, छू कर गुजर गई ना। ओके, छू के गुजरी, स्क्रैच लगा ना। आप ये कह रही है ना स्क्रैच लगा? सर, हमने ब्लड देखा था, हमने पिक्चर्स देखी थी। वो ब्लड को अपना ब्लड जितना था उतना तो बकरा ज़िबा होने का ब्लड होता है, जितना वो स्क्रैच से ब्लड निकला हुआ था। लेकिन आप सुने ना, मेरी बात तो सुन ले गौर से। वो 4 मन का जो प्लास्टर था खान की टांगों पे, 4 गोलियां लगने के बाद वो तो उतरा हुआ था परसों, लेकिन फैसल जावेद की नाक पे सनी प्लास्ट उसी तरह लगा हुआ था। यार खुदा के लिए कुछ तो। मावेशर मुझे कहती है आप हंस क्यों रहे हैं, प्लीज मुझे। सर, वो फेस पे आपको पता है इमरान खान एक स्टूपिड बातें कर रहा है, छुपाने के लिए, उस कार को छुपाने के लिए किया उन्होंने। जी, स्कार को छुपाने के लिए। स्कार दिखाए तो दें पहले, कहीं पे मुआयना भी कराया उसका कि नहीं। छुप जाएगी ना। जी, बेसिकली मुझे पता है चुप करेंगे। अपना पुलिस रिपोर्ट कहती है 4 गोलियां फायर हुई, वो कहता 12 लोगों को लगी, वो कहता है एक गार्ड को 6 गोलियां लग गई। ये कौन सी पैनाडोल की गोलियां थी, वगैरह की गोलियां थी, कौन सी गोलियां थी जो लोगों की जलवारों से निकल रही हैं, जेबों से निकल रही हैं? मुझे तो पता ही नहीं है यार, खुदा के लिए। मैं, आप लोगों की मर्जी है यार। अगर आप लोगों ने इस तरह के झूठों पे यकीन करना है तो करें, मैं को पागल तो नहीं हूं कि मैं हर झूठ में मैं उसको यकीन करना शुरू हो जाऊं। अल्लाह ने मुझे अकल दी है अपनी, और मैं आपसे ज्यादा इमरान खान को जानता हूँ। सर, जानते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप हमारे दिलों से खान की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। अच्छा सर, फैसल बावड़ा ने एक बात की है। वो ये कहते हैं कि जो आजम सवाती जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, वो उन्होंने वो वीडियो खुद ही बनाई है अपने सियासी मफाद के लिए। सर, आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? क्योंकि आजम सवाती साहब बहुत रो रहे थे, और वैसे भी कोई अपनी अहलिया के साथ ऐसी वीडियो क्यों वायरल करेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि वो वीडियो वायरल नहीं है, ठीक है ना। वो वीडियो कोई वायरल नहीं है। अच्छा, वो वीडियो सिर्फ बकौल उनकी अहलिया को किसी ने भेजी और उनके बच्चों ने देखी। पहली बात तो है कि सारी दुनिया उनको बता रही है कि भाई वो वीडियो जाली है, जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो 2 नंबर है। अब वो कह रहे हैं कि वो असली है, कुरान पे हाथ रख लिया। तो अगर असली है तो फिर उन्होंने ही बनाई होगी, उन्हीं को पता होगा कहां से आई, क्योंकि जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं वो तो जाली है। तो आजम स्वाति का ख्याल था कि उस तरह सारे अपने पुराने गुनाह माफ कर लेंगे, अपने ड्रामे, अपने झूठ बेनकाब होने से बचा लेंगे, और वो अच्छे लगेंगे और लोगों की सिंपैथी उनके साथ। ये वही खबीस आदमी है, मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं खबीस का, ये वही खबीस आदमी है जिसने सलाब जदगान के लिए $1 मिलियन का वो जो एक चेक दिया था जाली किस्म का, आपको याद है वो? ये तो लोगों के मिजरी से मजाक करने वाला आदमी है। ये तो अपना उनके इज्जत के साथ खेलने वाला आदमी। इसने जो गरीब बच्चों को मारा था, जिनकी एक भैंस आ गई थी इसके घर के बाहर, वो याद है आपको? उनके घर वाले कितनी देर तक जेल में रहे थे। उन लोगों को इसने कितना जदकूब किया जिन्होंने कहा यार स्वाति साहब आप जुल्म करें। और ये इतना खबीस आदमी है जिसने अपनी बल्दियत बदल दी। इसका नाम तो बशीर अहमद है, जो इसके बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है। इसने तो उसको बदल के आजम स्वाति कर दिया। मेरे से आप इस आदमी को ये बात कर रही है, मैं उसके ऊपर आपको तस्वीर दूंगा।
एक आदमी है ही फ्रॉड, एक आदमी है ही झूठा, एक आदमी है ही 2 नंबर, बात करता है। मैं आपको गाली दूंगा रियासत मदीना की, और बच्चों की उसकी शराब की फैक्ट्री है अमेरिका में, चेन स्टोर्स हैं उनके। बात करता है कि जी हम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, सारे पैसे उसको इंडियंस दे रहे हैं। मैंने उन इंडियंस का नाम अपने वीलॉग से बताए हुए हैं, वो बताए इसके मामे के पुत्र है, इसकी फूफी के बच्चे हैं। क्या बातें कर रही हो मावेश, अपना एक मजाक की भी एक हद होती है ना। आजम स्वाति मैं तो कहता हूँ पकड़ के डालो उसको अंदर इतने साल कि उसको दोबारा अपना नाम याद आ जाए और अपने बाप का नाम याद आ जाए कि मेरा तो वैसे भी वो जिस्मानी रिमांड पर है। जी जिस्मानी रिमांड पे अभी उनका ख्याल रखा जाएगा, फिक्र ना करें। सर, तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से एक सोशल मीडिया पर चीज चल रही है, वो ये कहते हैं कि अगर एक दिन और सब्र कर लें तो बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा। सर, क्या तब्दील होने वाला है अगर एक दिन सब्र? कुछ भी नहीं, क्या तब्दील होना। ये वही है ना जैसा 25 मई को सरप्राइज दिया, जैसा 26 नवंबर को सरप्राइज दिया। शेख रशीद की रोज की पेशेंट वही होती है। फिर इमरान खान हर रोज कह देता है कि जी आज मैं बड़ा ऐलान कर दूंगा। ये ऐसे ही एक ढकोसता है, कुछ सरप्राइज वगैरह नहीं। कल क्या होना, कल सिर्फ नए आर्मी चीफ ने आ जाना और इनके अरमान जो है वो उसी तरह सर्द खाने में चले गए हैं। और जिससे ये फैज़याब होते रहे हैं वो अब, पहले तो इन्होंने एक फैज को इन्होंने बनाना था, कुछ पता नहीं क्या, अब फैजाबाद में टेंट लगाने के ऊपर आ गए। तो ये क्या सरप्राइज इन्होंने आपको देनी। मैं आपको सरप्राइज अभी बता देता हूँ, झूठ बोल रही है, कोई सरप्राइज नहीं है। मतलब ये सरप्राइज है कि कोई सरप्राइज नहीं। जी हाँ, देखते हैं सर। कल सर, तहरीक इंसाफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा पर अब हमले करना शुरू कर दिए हैं, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे कि जी मैं अपनी गलतियां खुद नहीं माननी। जो आदमी जिसने मेरा नैपी चेंज कराने के लिए इनकार कर दिया, जिसने लोगों को जबरदस्ती करने से इनकार कर दिया, जिसने मेरी जाली हुकूमत को बरकरार रखने से इनकार कर दिया, बस उसको अटैक करो ताकि लोग समझे कि ये ना होता तो हम लोग अभी तक हुकूमत में होते, हम लोग हुक्मरानी कर रहे होते और पाकिस्तान के हमने बकिया तो देड़ दिए थे, हमने तो उसको डबो देना था, बिल्कुल डबो देना था। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, इसलिए उसके ऊपर हमले करो। आउटगोइंग चीफ है, अब तो वो आके उसके हाथ में को पावर नहीं है ना। पावर में रहते हुए बंदे के ऊपर बात करना और बात होती है, आउटगोइंग के ऊपर और बात होती है। कर रहे हैं सर। अच्छा, वैसे वो जो इस्तीफों की बात हुई थी, अब खान साहब की ज़ेर सदारत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से मुस्ताफी होने से मुतालिक मुशावरती इजलास हुआ है, लेकिन सिर्फ इजलास हुआ, अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। कोई फैसला होगा? वैसे फैसला ये होगा कि हमने इस्तीफा नहीं देना। मैं आपको बता रहा हूँ, इक्का दुक्का 4-5 इस्तीफे आ जाएंगे आपके सामने। वो बेचारे कुछ ज्यादा आपकी तरह के जज्बाती लोग जो होंगे वो बेचारे इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उनके ऊपर बाई इलेक्शन हो जाएगा और वो लोग घर बैठ जाएंगे हार के। और खान ने इस्तीफा देना क्या देना, अपने सीएम को कह दे असेंबली डिसॉल्व कर दो, दोनों उसके सीएम है, बजाय इस्तीफे देने के दोनों असेंबलियां डिसॉल्व कर दो, नेशनल असेंबली से इस्तीफे दे दो, क्राइसिस हो जाएगा, खुद ही ऐसा इलेक्शन होना पड़ेगा। क्योंकि जब 1/3 ज्यादा लोगों के इस्तीफे आएंगे तो कानूनी तौर पर इलेक्शन होने हैं। तो खान को कहना व्हाट इज स्टॉपिंग हिम, पहले तो नेशनल असेंबली में दिए हुए इस्तीफे वापस नहीं ले रहा, वहां पे पार्लियामेंट लॉजेस भी रखी हुई है, मुराद भी रखी हुई है, सब कुछ रखा हुआ है। सर, परवेज इलाही साहब का ये कहना है कि इजलास अभी जारी है, ना तो गवर्नर राज लग सकता है और ना ही अदम एतमाद जमा करवाई जा सकती है। तो सर फिर वफाकी हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? ये सही कह रहे हैं। देखें, जो इजलास जो लीगल का है ना, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उस तक नहीं आप अप्लाई कर सकते या टेबल कर सकते जब तक असेंबली का इजलास खत्म नहीं हो जाता। क्योंकि फिर उस पॉइंट के ऊपर असेंबली का इजलास दोबारा बुलाया जाएगा तो फिर उसके ऊपर कुछ ना कुछ होगा। तो इस बात में तो परवेज इलाही सही कह रहे हैं, लेकिन गवर्नर आज का भी अभी तक मुझे तो चांस ही लग रहा, मुश्किल लग रहा है। वो पीएमएलएन वाले काफी कॉन्फिडेंट हैं कि हो सकता है, लेकिन आई थिंक कि अगर तो बकौल उनके कि जैसा 18 लोग तैयार हैं और वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने को, अगर तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं तो फिर एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा। फिर गवर्नर उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह सकते हैं। तो मुझे ये नहीं पता कि वो इसी इजलास में हो सकता है कि उसके लिए भी अगला इजलास बुलाना पड़ेगा, बट आई हैव टू आस्क सम लीगल एक्सपर्ट अबाउट दैट। सर, लेकिन परवेज इलाही साहब के बारे में वैसे आपकी क्या राय है? क्या वो डट गए हैं, लाइक अभी भी वो खान साहब के साथ अब खड़े हैं? क्योंकि पहले इख्तलाफात की बातें हो रही थी। खान साहब के साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ। खान साहब अपने साथ खुद ही अकेले खड़े हैं, वॉक कर रहे हैं। हर आदमी मौका परस्त है, ये सारे अपने मौके और अपने टाइमिंग देख रहे हैं। ये सियासत है, सियासत में तो ये अपने बाप को नहीं पहचानते, उसने अपने भाई को छोड़ दिया और लोग अपनी औलाद को, इमरान खान ने नहीं अपनी औलाद को छोड़ा अपनी सियासत की वजह से।
को इतनी शिफकत उसकी नहीं जागती, को कुछ नहीं होता, अपनी बेटी को नहीं डिसोन कर दिया क्योंकि उससे उसकी सियासत खराब होती है। सियासत बड़ी खौफनाक चीज होती है, लेकिन यह है कि अभी सारे टाइम देख रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। और परवेज अलाई तो खुद कहते हैं हम एक फोन का इंतजार था, हमें फोन आया था तो हम बनी गाला चले गए थे। तो किसके फोन पे बनी गाला गए थे वो? तो खान के कहने पे तो नहीं गए थे वो। तो जब आप पहले जिस फोन के ऊपर चले गए उसी तरह का फोन दोबारा आ गया तो बाहर आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। नहीं आएगा तो वहीं रहेंगे और करेंगे अपनी मर्जी के। इमरान खान का वजीर आला, इमरान खान का आईजी, इमरान खान का चीफ सेक्रेटरी, सब कुछ। लेकिन इतना मकबूल लीडर वजीराबाद के एसएचओ से अपनी मर्जी की एफआईआर नहीं लिखवा सका। यानी पाकिस्तान में इसका मतलब है कि वजीराबाद का एसएचओ जो है वो इमरान खान से ज्यादा असर रसूख वाला आदमी हुआ ना, और बच भी गया, उसको मुअत्तल भी नहीं कर सका खान। ये असलियत है, उसकी औकात है। और जो आदमी एक एसएचओ से अपनी मर्जी की एफआईआर नहीं लिखवा सका वो आर्मी चीफ बदलना चाहता था, लगाना चाहता था। ये उसकी मतलब ये है कि परवेज इलाही साहब एंड टाइम पे धोखा देने वाले, लग तो यही रहा है। परवेज इलाही साहब पहले दिन से धोखा दे रहे हैं, जब से कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, नहीं है साथ हो। तो यही मसला ना, खान साहब के साथ कुछ सिंसियर ही नहीं। खान साहब ने हमेशा सबको धोखा दिया है। खान साहब ने बाजवा साहब को नहीं धोखा दिया, खान साहब ने हमें नहीं दिया, खान साहब ने जेकेडी को नहीं दिया, खान साहब ने जो है वो अली को नहीं दिया, खान साहब को जोड़े खान साहब ने फौजिया कसूरी को नहीं दिया, खान साहब ने अकबर एस बाबर को नहीं दिया। मैं कितने नाम गिनाऊंगा आपको यहाँ पे। अकबर एस बाबर भी तो उनके खिलाफ पहुंच गए थे ना फॉरेन फंड। तो भाई उनको धोखा मिला है तो खिलाफ पहुंची है ना। तो सर हुकूमत ने वैसे खान साहब के गिर्द जो तहकीकात का घेरा है वो मजीद तेज कर दिया है, और ये जो तोशा खाना वाला केस है इस पर मजीद भी अब तहकीकात होंगी। आपको लगता है कि इस केस में खान साहब को मजीद मुश्किलात हो सकती हैं? 7 साल कैद होनी है कम से कम, ना अहली अलग होनी है। और तोशा खाना में एक घड़ी नहीं है महाविश, 1 दर्जन ज्यादा घड़ियां। सर लेकिन 110 आइटम्स हैं, मैं ये बता दूं जी। फिर सबकी सबको कर दें, मेरी तरफ से सबको कर दे। पहले इमरान खान की जिसकी शुरू होगी ना, पहले उसको करें। 110 तोहफे चोरी करके बेच दिए उसने। वो नहीं होते वो जो आ जाते कंधे पे कालीन डाल के बेच रहे होते हैं, कहीं से उठा के ले। तो ये वही वाली हरकतें इसने की हैं यार। एंड में आप देखें वो सऊदी अरेबिया की टीम जीती, उसने अर्जेंटीना को मैच हरा दिया। तो मोहम्मद बिन सलमान ने मुझे कहा गया कि उसने ऐलान ये किया कि प्लॉट दूंगा, सब कुछ दूंगा, घड़ी नहीं दूंगा किसी को तोहफे में, ये जाके बेच आएंगे। अच्छा सर, वैसे हमारे मुल्क में इस वक्त इकोनॉमी में बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। जो साबिक वजीर खजाना है मिफ्ता इस्माइल साहब, वो ये कहते हैं कि अगर दिसंबर के बॉन्ड्स अदा कर भी दिए जाएं तब भी डिफॉल्ट का जो खतरा है वो बरकरार रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसहाक डार साहब की सुने तो वो कहते हैं कि कोई खतरा नहीं है। तो किसकी बात मानी जाए? देखिए, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक न्यूक्लियर कंट्री। डिफॉल्ट होने के लिए इसका मतलब है कि पाकिस्तान के जितने दोस्त हैं, जितने साथी हैं, जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं, जितने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, उन सब ने हाथ उठा दिया। तो ये तो नहीं होता इंशाल्लाह, इतना तो पाकिस्तान कर ही लेगा। लेकिन यस, वो मिफ्ता इस्माइल की इतनी बात सही है कि सुकूक बॉन्ड्स की पेमेंट जो आ रही है वो हमारे सर पे टंगी हुई है। लेकिन कुछ ऐसी अरेंजमेंट्स हो रही हैं, मैं उनका भी जिक्र नहीं कर सकता, जिनका मुझे पता चला है उससे पाकिस्तान को बहुत खतीर ज़रा मुबादला आने की भी उम्मीद हो सकती है। सो इसलिए लेट्स कीप क्वाइट अबाउट इट टिल द एंड ऑफ डिसंबर। सर वैसे अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से भी एक नई बात सामने आई है। वो ये है कि जिस खत का कहा जा रहा है कि उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा था, वो एक्चुअली चीफ जस्टिस आपको कभी मौसूल ही नहीं हुआ। तो सर फिर ये अफवाहें क्यों फैलाई जा रही हैं? उन्होंने लेटर लिखा भी था या नहीं लिखा था? पहले ये तो मुझे नहीं पता उन्होंने लिखा है कि नहीं लिखा, क्योंकि मैं उन दिनों में अरशद शरीफ से मेरी बात नहीं हुई कोई भी। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अरशद शरीफ एक मेथोडिकल आदमी था, और वो उसकी हर बात में कोई ना कोई मेथड या मैकेनिक जरूर होते थे। वो कोई ना कोई ग्राउंड वर्क भी करता था। तो उसे बईद नहीं है कि उसने लिखा हो, लेकिन नहीं पहुंचाया तो इसका जवाब तो उसके चैनल वाले दे सकते हैं, उसके घर वाले दे सकते हैं, और उसके चाहने वाले दे सकते हैं, उसके हैंडल्स दे सकते हैं, और तो कोई नहीं दे सकता। तो मतलब सर वैसे किसके थ्रू भिजवाया जाता है चीफ जस्टिस को? मतलब आप मेल से भी भेज सकते हैं, आप किसी वकील के हाथ भी भेज सकते हैं, आप रजिस्ट्रार को भी भिजवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो हो सकता है उन्होंने बाय हैंड किसी को दिया हो कि ये पहुंचा देना, और उन्होंने नहीं पहुंचाया। तो ये तो जब उनका फोन, उनके लैपटॉप, इन चीजों का फोरेंसिक होगा तो फिर पता चलेगा ना। अल्लाह करे इनके कातिलों का पता चले। आमीन।
ठीक है मुबशिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें। अल्लाह ने